इसमें आपको बाकायदा एक, अगर मैं एंट्रेंस की बात करूँ, क्योंकि मैंने मास्टर प्लान देखा है, तो इसमें आपको विलास की साइड से अलग से एंट्रेंस इसकी मिलती है और दूसरी एंट्रेंस आपको डीएचए मुल्तान से बाहर डायरेक्ट बोसन रोड पे आपको मिलती है, वहाँ से आपको एक्सेस मिलेगी। अगर आपने से काफ़ी लोगों ने यकीनन विज़िट किया होगा, लेकिन आपने देखा होगा कि वहाँ पे अलाइड सॉरी अल हबीब बैंक है। अल हबीब बैंक के सामने एक वहाँ पे दरबार है और सिंगल रोड वहाँ को जा रहा है, तो उस सिंगल रोड से ही एक्सेस दी जाएगी इस एटीसी प्रोजेक्ट को। और इसमें जिस तरह मैं आपको बता चुका हूँ कि विलाज मौजूद हैं और कमर्शियल प्लॉट्स भी मौजूद हैं, और इसका भी 3 साल का प्लान है। ओवरऑल जितने भी प्रोजेक्ट्स मैंने आपसे डिस्कस किए हैं, यहाँ पे तकरीबन सब प्रोजेक्ट्स 3 साल के पेमेंट प्लान पे हैं। इनमें से एक प्रोजेक्ट है जो आपका डाउनटाउन रोमांजा है, वो 5 साल के पेमेंट प्लान पे इस टाइम मौजूद है। गो के उस पर भी अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं हल्का फुल्का काम वहाँ पे भी चल रहा है। तो ओवरऑल ये प्रोजेक्ट्स हैं। बाकी अभी पिछले दिनों एक और प्रोजेक्ट आ रहा है, बल्कि साइन हो चुका है उनका एमओयू, टीम 99 का बिजवे के नाम से, सेक्टर आर में आई थिंक। तो इस तरीके से प्रोजेक्ट्स काफ़ी आ रहे हैं। अब ये टाइम जो आ चुका है, इस टाइम डेवलपर्स को चाहिए कि अपने प्रोजेक्ट्स को डिलीवर करें, क्योंकि पास्ट में तो हम ये कह सकते हैं कि उस टाइम इतनी लोगों की नीड नहीं थी, अब नीड है। अब वहाँ पे लोगों को फूड कोर्ट भी चाहिए, लोगों को वहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटीज़ भी चाहिए। अभी जिस तरह मैं आपको बता चुका हूँ कि कमर्शियल आर्केड जो डीएचए का अपना कमर्शियल है, जो कि रेंट आउट हो चुका है, वहाँ पे अगर हम देखें तो तमाम जो शॉप्स हैं वो रेंटेड हैं, रेंट आउट हो चुकी हैं। और लोग अभी जो रिट्स आर्केड है वहाँ पे भी शॉप्स रेंट पे लेना चाह रहे हैं। और इवन के जो प्रोजेक्ट आगे नियर टू पोजेशन नज़र आ रहे हैं, उसमें लोग जा रहे हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। लेकिन इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये नहीं कह रहा कि करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, वो एक अलहदा मैटर है। क्योंकि फ़िलहाल जो मैं डिस्कशन कर रहा हूँ कि अब नीड है इस चीज़ की, कि वहाँ पे जितने भी हाई राइज़ हैं, इन हाई राइज प्रोजेक्ट्स में से जिस जिस डिवेलपर के भी हैं, उनको चाहिए कि अपने प्रोजेक्ट्स को कंप्लीशन की तरफ लेके जाए। क्योंकि इस प्रोजेक्ट की शान इसी चीज़ में है। वहाँ पे रेजिडेंट्स हैं, काफ़ी तादाद में लोग वहाँ पे शिफ्ट हो चुके हैं। होप सो आप में से काफ़ी लोगों का इत्फाक हुआ होगा, जो विलाज वाली मस्जिद है, अगर आप वहाँ पे नमाज जुम्मा या कोई भी नमाज अदा करने जाएं, तो वहाँ पे आपको काफ़ी सारा रश देखने को मिलता है। अब वो रश ये नहीं है कि डीएचए के बाहर से लोग आके वहाँ पे नमाज अदा कर रहे होते हैं, वो वहीं के रेजिडेंट्स हैं। विलास में आपको कोई घर वहाँ पे खाली नहीं मिलता, कोई विला खाली नहीं है। अस्करी के विलास हैं, इवन के अस्करी ने 10.6 मरला के विलास दिए। अभी एक छोटी कैटेगरी दोबारा इंट्रोड्यूस करवाई है जिसमें 6.5 6.75 से लेकर तकरीबन 7.7 या 8 मरला तक के और विलास अस्करी 3 में आए हैं। तो नीड है वहाँ पर। और दूसरी तरफ इन लोगों की कमर्शियल की जो प्रायोरिटी है, उसके लिए अभी वहाँ पे पूरी तरह जो सहूलियात हैं शायद वो नहीं मिल रही। मतलब अभी भी कहीं ना कहीं लोगों को डीएचए से बाहर ट्रैवल करना पड़ता है, उनको अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी को मीट करने के लिए बाहर जाना पड़ता है। गो के डीएचए में इस टाइम कमर्शियल का रुझान बढ़ चुका है। इनसाइड द सेक्टर लोग काफ़ी वहाँ पे शिफ्ट हो चुके हैं, वहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटीज़ चल रही हैं, रेंट आउट हो रही हैं चीज़ें। लेकिन ओवरऑल जिस तरह मैं कह रहा हूँ कि हाई राइज डीएचए की एक शान है, क्योंकि जैसे ही कोई एक प्रोजेक्ट अपनी कंप्लीशन की तरफ जाता है, तो यकीनन उसके बाद फिर बाकी प्रोजेक्ट्स भी साथ साथ चलते रहेंगे। लेकिन इस टाइम डीएचए की स्ट्रेंथ इसी में है, डीएचए में ग्रोथ है, डीएचए में पोटेंशियल भी है, डीएचए ही फ्यूचर है हमारे साउथ पंजाब का। लेकिन यहाँ पे जो हाई राइज है इस टाइम, ये चीज़ अगर मैं कहूँ तो इसमें मुझे अभी तक डीएचए पीछे नज़र आ रहा है। बाकी ओवरऑल मुख्तलिफ सेक्टर्स का अगर आप विज़िट करें, होप सो आप में से काफ़ी लोग कर भी चुके होंगे, जितने भी पोजेशन सेक्टर हैं, आप मुझे कोई एक पोजेशन सेक्टर ये नहीं कह सकते कि अली साहब इस पोजेशन सेक्टर के अंदर कोई घर नहीं बन रहा। कोई भी पोजेशन सेक्टर आप मुझे नहीं गिनवा सकते। कोई एक सिंगल पोजेशन सेक्टर आप मुझे बता दीजिए कि जिसमें पोजेशन ना, पोजेशन के बाद वहाँ पे लोगों ने कंस्ट्रक्शन ना की हो। लोग वहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। इवन के कुछ टाइम पहले आप लोगों के जहन में होगा कि जी आप सेक्टर जू का नाम ले देंगे कि वन कनाल वहाँ पे कोई ग्राउंड ब्रेकिंग नहीं हुई, वहाँ पे लोग घर नहीं बना रहे, तो वहाँ पे भी घर बन रहे हैं। इवन के अभी पिछले दिनों आपने सोशल मीडिया पे भी देख लिया होगा कि यही मुल्तान के एक डेवलपर हैं, जिनका वहाँ पे 5 से 6 कनाल का इस टाइम का डीएचए मुल्तान का सबसे बड़ा जो घर है वो वहाँ पे बनने जा रहा है, और उसकी ग्राउंड ब्रेकिंग हुई है।
तो बाकायदा एक सरनी वहाँ पे रखी गई थी। तो कनाल हो, 10 मरला हो, 8 मरला हो, चाहे 5 मरला हो, आपके रेजिडेंशियल प्लॉट्स हों या कमर्शियल हों, काम वहाँ पे जारी हो सारी है। B1 की मैंने आपको एग्जांपल दी कि B1 का जो नॉन पोजेशन एरिया, अगर आप वहाँ पे जाते हैं तो आपको 40-45 लाख में प्लॉट मिल रहा है कॉस्ट ऑफ लैंड के साथ। लेकिन अब अगर आप आ जाते हैं पोजेशन वाले एरिया में, डिवेल्प्ड एरिया में आ जाते हैं, अगर मैप में मैं देखूँ तो B13 और B14 का जो सब सेक्टर है, यहाँ पे इस टाइम आपको प्लॉट कोई भी 65 लाख से नीचे देखने को नहीं मिलता। वजह क्या है कि वहाँ पे पिछले 8 माह से लेकर 10 माह के अंदर लोगों ने धड़ाधड़ घर बनाए और वहाँ पे लोग शिफ्ट भी हुए हैं। डेवलपमेंट चार्जेस की जो वेवर स्कीम की पॉलिसी मैंने आपके साथ डिस्कस की है अपनी लास्ट वीडियो में, तो लोग उस स्कीम का बड़ा फ़ायदा उठा रहे हैं क्योंकि लोग इस चीज़ को रियलाइज़ कर चुके हैं। साउथ पंजाब इस चीज़ को एडमिट भी करता है और आप लोग भी एडमिट करते होंगे, गो के अगर आप और सिटी से भी हैं, कि DHA मुल्तान ही फ्यूचर है। इसमें नो डाउट भुज विलास ने अपनी पीक देख ली है। आप इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जाएँ, आप जाएँ मॉडल टाउन, आप जाएँ वापडा टाउन फेज़ 1 फेज़ 2, आप जाएँ रॉयल आर्चर्ड, इन सोसाइटीज़ ने अपनी पीक देख ली है और उनके पास जितना वहाँ पे फैसिलिटीज़ थी, जितनी एमेनिटीज़ थी, उसके मुताबिक उनकी पीक यही थी। लेकिन DHA मुल्तान की जो टाउन प्लानिंग है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप यूनिवर्सिटीज़ की बात करें, यहाँ पे आप मेडिकल फैसिलिटीज़ की बात करें, आप टाउन प्लानिंग की बात करें, आप फ्यूचर की इसमें तकरीबन 40 से 50 साल की टाउन प्लानिंग है। मेरी पिछले दिनों एक DHA के एक एक्स मैनेजमेंट के मेंबर के साथ सिटिंग हुई है, तो उसमें मुख्तलिफ जगहों पे देख तो हम भी रहे थे, लेकिन उसने इस चीज़ को वाज़ह किया है कि यहाँ पे आपको मुख्तलिफ जगहों पे मेट्रो के स्टॉप अभी से बने हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी तो लोग यही सोचते होंगे ना कि ये वैसे ही किसी वजह से छोड़ दिया, लेकिन ये फ्यूचर की प्लानिंग है कि यहाँ पे मेट्रो भी आएगी, तो उसके लिए वहाँ पे बनाया गया। इवन कि कहीं ना कहीं कुछ जगहों पे अगर हम कहें तो वहाँ पे अंडरपास और कहीं पे फ्लाईओवर की भी जो है वो प्लानिंग एडवांस में की गई है। ये रोड गो के अभी बहुत अच्छे तरीके से बनाए गए हैं। वसी कशादा रोड है, यहाँ पे ट्रैफिक चौक होने का चांस नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि इस प्रोजेक्ट को लॉन्ग टर्म लेके चलना है, प्रोजेक्ट की सक्सेस भी इसी चीज़ में होती है। आप बाकी डिफरेंट प्रोजेक्ट्स देख लें, डिफरेंट डेवलपर्स देख लें, तो वहाँ पे आपको जब प्रोजेक्ट डिलीवर हो जाता है तो वहाँ पे डेवलपर उस चीज़ को बाद में ऑन नहीं करता, लेकिन DHA इस चीज़ को यकीनी बनाता है कि प्रोजेक्ट डिलीवर भी हो जाता है, उसको वो मैनेज भी कर रहा होता है, चाहे वो सिक्योरिटी हो चाहे ओवरऑल मेंटेनेंस हो, तो DHA इस चीज़ को लेके चलता है, अपने क्लाइंट्स को ओन करता है। बाकी मार्केट के अप्स एंड डाउन ये सिर्फ DHA के साथ नहीं, ओवरऑल पाकिस्तान की रियल एस्टेट के साथ हुए हैं, तो इसमें अकेला DHA का कुछ भी नहीं है। बाकी आपको अगर कोई मालूमात चाहिए होती हैं, सेल परचेज़ के हवाले से कोई डिस्कशन करनी होती है, कोई चीज़ बाय करनी होती है, कोई चीज़ सेल करनी होती है, तो आपके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर मौजूद है, स्क्रीन पे भी आपको दिख रहा होगा, ज़रूर कांटेक्ट कीजिएगा। बाकी इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए इजाज़त।